नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2021 एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे प्रमोशन वाले स्टूडेंट के लिए, उनको जून 2021 का एग्ज़ाम फॉर्म भरना है या नहीं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस होंगी और उनको फ़ीस देनी है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में इसके बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म कब रिलीज़ किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जून 2021 का एग्ज़ाम फॉर्म अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी है, तो एग्ज़ाम फॉर्म कब रिलीज़ किया जाएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए एक एक करके हम इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रमोशन वाले स्टूडेंट्स को लेकर, वही हमारा मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले प्रमोशन होने वाले स्टूडेंट वो हैं जिनको जून 2020 जो एग्ज़ाम था उसमें प्रमोशन मिल गया, जिसकी वजह से उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब नेक्स्ट ईयर का जो है, फर्स्ट ईयर का अगर आपने एग्ज़ाम प्रमोशन की वजह से नहीं दिया तो अब सेकंड ईयर का एग्ज़ाम आपको देना है। और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देना है तो क्या एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, और एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा तो क्या फ़ीस देनी होगी, इसके ऊपर हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रमोशन वाले स्टूडेंट हैं उनको एग्ज़ाम फॉर्म अब नेक्स्ट ईयर का तो भरना होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में जिस सब्जेक्ट में आप प्रमोट हो गए उनका भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हैं वो आपको एग्ज़ाम फॉर्म उसका भरना होगा, लेकिन आपको उसकी फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसा कि इग्नू की तरफ से बताया गया था कि आपकी फ़ीस एडजस्ट की जाएगी, उनकी तरफ से यह कहा गया था कि आपने जो जून 2020 का एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया था और उसके बाद आप प्रमोट हो गए थे, तो आपने एग्ज़ाम तो दिया नहीं, लेकिन आपने हर सब्जेक्ट का 150 रुपये फ़ीस भरी थी। ठीक, जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रमोट हुए हैं वो इस बात को जानते होंगे कि उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था और फीस भी दी थी, लेकिन उनको प्रमोट कर दिया गया, उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उनकी जो फीस थी बिना एग्ज़ाम दिए वो भी उनके पास रख ली गई, तो वो फीस इस बार यूज़ हो जाएगी जब आप जून 2021 का एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। यानी कि जून 2021 के एग्ज़ाम फॉर्म में आपको फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम फॉर्म 150 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से भरना होता है, यानी कि अगर आपको 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भरना है तो आपको 600 रुपये देने होते हैं। ठीक, तो ये आपको एग्ज़ाम फॉर्म के ऊपर करना होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फॉर्म कब रिलीज़ होगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म जैसा कि आप जानते हैं कि जून 2021 का नॉर्मली मार्च में ही रिलीज़ कर दिया जाता है, लेकिन इस समय डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आपके दिसंबर के जो एग्ज़ाम है वही 10 मार्च के बाद ख़त्म हुए, तो मार्च में इस वजह से फॉर्म रिलीज़ नहीं किया गया। अप्रैल के सेकेंड वीक के शुरुआत तक, यानी कि अगले 5 से 6 दिनों के अंदर आपके लिए एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ किया जा सकता है। इसकी पूरी संभावना है कि आपके लिए एग्ज़ाम फॉर्म अप्रैल के सेकेंड वीक तक रिलीज़ किया जा सकता है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट के मन में ये भी है कि हम कब तक एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे। तो नॉर्मली जो इग्नू का प्रोसीजर है उसमें आपको जिस दिन एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है उसके 30 दिन तक आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर पाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 10 अप्रैल को एग्ज़ाम, तो इसका मतलब है कि आप 10 मई तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे। तो ये प्रोसीजर होता है कि आपको 30 दिन का समय दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गई एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बात। अब बाकी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है नए बैचेस 2021, 2022 और 2023 के एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए। नए बैचेस हर हफ्ते स्टार्ट होते हैं, जो कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, जैसे अंकित अवस्थी सर, रानी सिंह मैडम, नीरज जांगीर सर, दीपक त्रिपाठी सर, अभिनय शर्मा सर, कृति सिंह मैडम जैसे टॉप एजुकेटर्स आपको एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, जैसे आपको एक टाइम टेबल का शेड्यूल मिल जाता है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में क्लासेस आपकी होती हैं, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन चाहे तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, आप एजुकेटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, आंसर भी आप दे सकते हैं, लाइव पोल्स कंडक्ट किए जाते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। आपके पास मन में कोई डाउट है तो उसको आप क्लियर भी करवा सकते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस भी करवाए जाते हैं और आपको डिटेल एनालिसिस मिलता है कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, और पीडीएफ और स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है। उसके बाद आगे बात करें तो कौन कौन से बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले है वाईफाई का चैलेंजर बैच, एसएससी सीजीएल 2020-2021 एग्जाम, न्यू बैचेस एवरी वीक, हर हफ्ते इनका शुरुआत होता है। उसके बाद है सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। उसके बाद है आपका एग्जाम क्रैकर एसएससी सीजीएल 2021 एग्जाम, और उसके बाद आप
सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, चाहे आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप मेरा कोड चौहान वीडियो CHAUHANVIDEOS चौहान वीडियोज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट के मन में बुक और स्टडी मटेरियल के लेकर कुछ क्वेरीज़ हैं। देखिए, आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास बुक पहुंची या नहीं पहुंची। इग्नू में जो सिस्टम है, जिस दिन आपने एडमिशन लिया उस दिन से ही आपका एडमिशन शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर आपके पास बुक चाहे आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद पहुँचे, उससे इग्नू को कोई मतलब नहीं होता है। आपको असाइनमेंट अपने टाइम पर ही सबमिट करने होते हैं। इसलिए आप इग्नू के या तो ई ज्ञान कोर्स पर जाइए, वहाँ पर से अपने असाइनमेंट्स को डाउनलोड, अपने बुक्स को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप इग्नू की ई कंटेंट ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर से अपनी बुक को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो आपको अपने असाइनमेंट टाइम पर डाउनलोड करके उनको सबमिट करना होता है और साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम भी टाइम पर देने होते हैं। ठीक, बुक आपके पास पहुंची या नहीं पहुंची उससे इग्नू को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, आप अपना स्टडी मटेरियल स्टेटस देख सकते हैं कि आपके पास कब तक बुक पहुंच जाएंगी। अगर स्टडी मटेरियल स्टेटस में बुक आ चुकी हैं तो आप एक बार रीजनल सेंटर में जाकर भी बुक के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन बुक नहीं आई, इसकी वजह से आपको असाइनमेंट में या एग्ज़ाम देने में कोई छूट नहीं दी जाती। ठीक, उसके बाद रीएवल्यूशन का रिजल्ट कब आएगा, उसके ऊपर भी कुछ स्टूडेंट के मन में क्वेरी है। तो रीएवल्यूशन का रिजल्ट आपका इसी महीने रिलीज़ कर दिया जाएगा और आप अगले 10 दिन के अंदर रीएवल्यूशन की फर्स्ट अपडेट को देख पाएंगे। अगर आपने रीएवल्यूशन का फॉर्म नहीं भरा है तो रीएवल्यूशन का फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक, रीएवल्यूशन का फॉर्म आप भर सकते हैं और आंसर शीट अपनी घर में मंगवा सकते हैं और रीएवल्यूशन का रिजल्ट इसी महीने से आना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर